इधर इधर से मैंने हाथ जोड़े हैं। मैंने कहा कि प्लीज़ आप मेरे को एक बार जाने दो। जैसे ही मैं उनके चुंगल से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के मैं निकला हूँ। कि कहीं ये आपस में पैसे बांटने का मामला तो नहीं है? आपको किस चीज़ को लेके प्रेशर किया गया? प्रेशर डालो और काम करवाओ। काला सैनी ने कहा कि ये फाइलें करके साइन करके मेरे पास भिजवा दो। ज़बरदस्ती इलीगल साइन के इलीगल कागज़ों के ऊपर ज़बरदस्ती साइन कराता है। अब अन्यथा वो अपना कुर्ता ऊपर करके कहता है कि भाई ये दिखता है। मान लीजिए 1 करोड़ लगभग के जो भी बिल हैं, इसको मिट्टी में ही दिखाना है। मैं मैं पवन अहलावत, आज हम आए हैं नगर पालिका में। नगर पालिका के अंदर आपको पता ही है जैसे कि 17 तारीख से बड़ा घमासान चल रहा है। यहाँ पे जो सुनने में आया है पहले से ही जवार सैनी और जो काला सैनी जिसका नाम है, उन्होंने बड़ा आतंक मचाया हुआ है, जैसा कि डिपार्टमेंट का कह रहा है या लोग कह रहे हैं। और बहुत से लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि इस आतंक से बड़े दुखी हैं। और उस आतंक का जो शिकार है 17 तारीख को जींद में ईओ डेपुटेड हैं चौहान साहब, वो हुए। ये पूरा वाक़या कैसे हुआ, क्यों ये ऐसी घटना हुई, इसके बारे में हम जानते हैं सीधे चौहान साहब से। तो चौहान साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और चौहान साहब, हम सीधी बात पे आते हैं। 17 तारीख को 1 बजे के लगभग हमने पीछे की वीडियो में जो आप CCTV यहाँ लगे हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि काला सैनी जो है, हरेंद्र काला जिसका नाम है, और जवाहर सैनी जो बीजेपी के अपने आप को एक बड़े नेता बताते हैं, और उनके द्वारा आपको किस चीज़ को लेके प्रेशर किया गया? प्रेशर तो मेरे पास लगभग डेली का ही रहता था कि मान ले वो गलत साइनें करवाना और करवाना। जैसे तो उसके बाद उनका काम है कि भाई गलत काम करवाओ। जैसे कि उस दिन 2 इशू थे। 10/7/2020 को एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जो कि हमारे रिकॉर्ड में अलीना के नाम से था। अलीना की जगह उन्होंने कुछ तेजस्वी का नाम से वो सर्टिफिकेट जारी करवा दिया, जिसमें मान ले मेरे द्वारा मेरे संज्ञान में 15/7 तारीख को वो आया। 15 तारीख के आते ही मैंने कर्मचारियों की एक्सप्लेनेशन की और मैंने 17 तारीख को मैंने उस बर्थ सर्टिफिकेट वाले का एड्रेस लिया। वो बडरनपुर गांव का था। लेने के बाद उसके मोबाइल से मैंने अपने मोबाइल से संपर्क किया, उसको कहा कि आपने ये ऐसे ऐसे गलत हुआ और ये सर्टिफिकेट वापस दे के जाओ। उन्होंने कहा कि जी मैं दे के जाऊँगा। मैंने कहा कि आपने ये जो इसके लिए कितने पैसे दिए? उन्होंने कहा जी पैसे दिए हैं, लेकिन मैं आपको आके वहीं बताऊँगा। उसके तुरंत बाद मान ले कुछ फाइलें फिर लेके आ मेरे पास आई और जवाहर सैनी ने भी कहा कि भाई आप ये कर दो। मैंने कहा कि जी मैं ऐसी फाइलें नहीं करूँगा, मैंने भी अपनी नौकरी करनी है। उसके बाद इनकी सभी प्री प्लान से एक मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद काला सैनी को यहाँ भेजा गया है, जिसमें काला सैनी के पास फ़ोन आ गया था कि भाई ये बर्थ सर्टिफिकेट को वापस मंगा रहे हैं। और उसी की एवज में ये बड़े उसमें जोश में और मान लो लड़ाई दंगे करने के मूड में थे। उसके तुरंत बाद काला सैनी मेरे पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और एक कोई बिल वगैरह थे, वो ऐसी चीज़ें लेके आया। काला सैनी ने कहा कि ये फाइलें करके साइन करके मेरे पास भिजवा दो। मैंने कहा कि आप रख दीजिए, मैं एक बार इनसे बात कर लेता हूँ। उसके तुरंत बाद वहाँ जाके काला सैनी ने कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ रख दो, मैं कर दूँगा। उसके बाद काला सैनी ने दोबारा वापस जवाहर सैनी ने कहा कि आप वहाँ जाइए और दोबारा बोलो। दोबारा काला सैनी आया और कैनेसर जी ने कहा कि ये इन पे साइन कर अभी। मैंने कहा भैया मैं पढ़ के साइन करता हूँ, मैं इलीगल काम नहीं करूँगा, क्योंकि इनका रोज़ का काम है कि ये यहाँ मान ले सारे इलीगल काम कराते हैं। तो उसके बाद उसने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त बदतमीजी करी, जिसमें मान ले वीडियो को आप सभी ने देखा भी होगा। तो वो CCTV कैमरे की फुटेज है, उसमें मेरे साथ मारपीट तक की बातें नौबत आई है। गाली गलौज दी है, रिवॉल्वर दिखाया गया है और मेरे को भविष्य में जान से मारने की धमकी दी गई है।
और ऑफिशियल कार्य में भी बाधा बहुत ज़्यादा डाली है, क्योंकि यहाँ जो लोग थे वो बहुत उस चीज़ को महसूस कर रहे थे। उसके बाद राममेर ने साथ मिलके और जवाहर सैनी ने सारे स्टाफ जो सेवादार वगैरह थे बीच में आए हुए थे सबको बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद सिर्फ यहाँ कमरे में लेडीज़ रह गई थी, किरण सैनी और एक और उनके साथ जो लेडीज़ आई हुई थी वो थी। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं अपना टाइम का नज़ाकत को देख के मैं जैसे ही अपना निकल गया, हाथ जोड़ के मैं गया हूँ कि जवाहर सैनी ने मेरे को रास्ते में पकड़ लिया था, मेरी टेबल पे भी मुक्का मारा, मेरा हाथ भी जी इधर से मैंने हाथ जोड़े हैं। मैंने कहा कि प्लीज़ आप मेरे को एक बार जाने दो। जैसे ही मैं उनके चुंगल से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के मैं निकला हूँ। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि भाई उन्होंने आपको रिवॉल्वर दिखाया, तो रिवॉल्वर वाले एपिसोड में ना वो तो काफ़ी बार मेरे ख्याल से डूंगे पे रखता है, जब सेकंड टाइम आया है तो दिखाया है हाँ, ये मैंने एप्लीकेशन लिखी और मेरे पूरे स्टाफ ने भी लिख के दी है कि वो रिवॉल्वर को उठा के ना अपना कमीज़ ऐसे दिखाता है और हर टाइम पे मान ले ऑफिस के अंदर रिवॉल्वर लेके घूमता है और ब्रांचों में जाके ज़बरदस्ती इलीगल इलीगल कागज़ों के ऊपर ज़बरदस्ती साइन कराता है। अब अन्यथा वो अपना कुर्ता ऊपर करके कहता है कि भाई ये दिखता है। तो ऐसी मान ले रही है, पूरे स्टाफ ने भी ये लिख के दे दी है। मैंने हमारे माननीय मंत्री जी अनिल विज जी बहुत ही साफ सफाई के मंत्री हैं और मान ले उनकी जो पॉलिसियाँ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट में हम करने पर लगे रहते हैं। उनके पास भी वो सारी चीज़ों की मेल जो है उनकी उन पर मैंने डाल दी है, जिससे कि मान ले हमें नगर परिषद जींद को और मेरे को न्याय मिल सके। देखिए चौहान साहब, अभी ना शहरवासी और अभी तक जिन लोगों ने देखा आपके एपिसोड को, बहुत से लोग नज़र बनाए हुए हैं कि क्या होगा या क्या हुआ था। बहुत से लोगों के मन में ना एक डाउट है कि भाई इतने लंबे समय से ये एपिसोड चल रहा था, आप पहले भी यहाँ रहे हुए हैं और उसके बाद भी, तो कुछ लोगों के मन में जो हमने यूट्यूब व्यूवर्स हैं या फेसबुक वाले हैं उनके कमेंट जब आए तो उन्होंने कहा कि कहीं ये आपस में पैसे बांटने का मामला तो नहीं है जैसा वो लोग बता रहे हैं, और जैसा वो चीज़ यहाँ आके इतना उड़दंगबाजी कर रहे हैं ऐसा। और हमें जो शहर में आपकी छवि हमने देखी है, पहले भी आपका काम करने का तरीका हमने देखा है, वो बड़ा साफ रहा है, पारदर्शी रहा है। तो कहीं ऐसा आपको क्या लगता है, मतलब इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखियो, ये तो जो कहने वाले होते हैं मान ले वो तो अपनी अपनी भावनाएं और मान ले अपने जो विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन आपको जो मेरी सीसीटीवी की जो फुटेज है उसमें आपको सरासर दिख रहा है कि वो फाइलों को बार बार जवाहर सैनी भी और काला सैनी भी ज़बरदस्ती मेरे से वो साइन करवाना चाहते हैं, जिसमें मैं इन चीज़ों से दूर हूँ कि मान लो जो बात आपने कहा कि भाई लोग पैसे की बात कहते हैं, अगर ऐसे इनके साथ होता तो मैं शायद ये बातें नहीं होती, क्योंकि मैं बड़ा एक साफ छवि का इंसान हूँ और मैं मान ले अपने जो नगर परिषद है इसको अपनी माँ मान के मैं कार्य करता हूँ, ताकि मान ले यहाँ पे कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो और कोई भी कर्मचारी मान ले इलीगल काम ना करें। जैसा दोस्तों आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, अभी क्वेश्चन थे कि भाई कहीं बंदर बांट का ऐसा कोई मामला तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला है, और चौहान साहब की छवि को देखते हुए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई पैसे का कोई मामला होगा। यहाँ तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वार्ड नंबर 2 में एक 85 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए के लगभग की मिट्टी डलवाने का कार्य किया गया, जिसका संज्ञान भी चौहान साहब के पास आया था, जो कि चौहान साहब ने बताया। तो उसके बारे में खुल के आपसे बात करेंगे। चौहान साहब, 85 लाख रुपए की मिट्टी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मिट्टी के लिए मेरे से मान लो जवाहर सैनी ने बड़ा दबाव बना रखा था कि भाई इसके जो मान लो 1 करोड़ लगभग के जो भी बिल हैं इसको मिट्टी में ही दिखाना है। मैंने कहा कि मैं गलत काम नहीं करूँगा, और बड़ा प्रेशर के कारण मान लो हम 4 महीने से मैं यहाँ अपनी नौकरी कर रहा था, जिसकी वजह से मैं दिन प्रतिदिन अपना टाइम ये सोच के कि भाई मैं जाऊँ मान लो अपना कार्य करके पूरा ऑफिशियल जब जाऊँ। तो अभी आप ये मानते हैं कि भाई कोई किसी और चीज़ का पैसा वो मिट्टी में दिखाने के लिए बोल रहे थे? जी 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 वो पार्क में अर्थ फिलिंग मतलब इतने की मिट्टी ना होकर ना, मतलब ऐसी मेरे को ये कहा कि आप ऐसे कागज़ तैयार करवाओ। मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं करवाऊँगा। उन्होंने एक बयान मैंने देखा था, जवाहर सैनी का भी काला सैनी का भी, उन्होंने वो ये बोला है कि जो फाइल चौहान साहब के पास आई है वो नीचे से एमई ने,
ठीक है, जेई ने, सभी ने, क्लर्कों ने साइन करके बना के तब वो ऊपर भेजी है। तो जब आपके पूरे अधिकारी, पूरा तंत्र जो है उस फाइल को एक्सेप्ट कर रहा है और आगे फॉरवर्ड कर रहा है और उसको पास होने में केवल आपके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि आपके नीचे अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं है, वो मेरे पास अब भी रखी है, वो ब्लैंक फाइल थी जिसके ऊपर किसी की कोई रिपोर्टिंग नहीं है, और वो अननेसेसरी प्रेशर डाल के मेरे ऊपर ऐसा करना चाहता था। और मैं पूरे हमारे पूरी जनता को भी आश्वासन दिलाता हूँ, और पूरे मैं हमारे प्रशासक शासक को भी और मैं पूरे अपने जो सरकार है उसको भी आश्वासन दिलाता हूँ कि मेरे जो चार टाइम का जो 4 महीने का टाइम पीरियड है उसमें मेरा पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें, जिसमें कि कोई भी डाक या कोई भी फाइल वो डेली की डेली मेरे पास अपडेट हुए। अगर किसी भी मेरी ब्रांच ने अगर किसी की कोई रिपोर्ट आज डेट में की है तो उसमें आज की डेट में ही मेरे साइन हुए हैं, कहीं पे भी कोई ऐसी पेंडिंग डाक नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से, कि काम करने के लिए बात बताता हूँ, मेरे यहाँ कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। जो हमारी सरकार की जितनी भी पॉलिसियाँ हैं वो सारी इम्प्लीमेंट मैंने कर रखी है, और जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन सरकार मांगती है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अप टू डेट करके दे रखी है। और दूसरे नंबर आपको बता देता हूँ कि जो PMAY की हमारी एक प्रधानमंत्री आवास योजना की एक स्कीम है, जिसमें गरीब लोगों को वो घर बनाने की स्कीम है, उसमें मेरे आने से 2 साल पहले तक की ये स्कीम चली हुई है। उसके दौरान तो जितना भी आज तक लोगों को बेनिफिट मिला है 50% 2 साल में हुआ, और 50% मैंने 4 महीने में किया, जो कि ऑन रिकॉर्ड बात है। मैं गरीबों का साथी हूँ, हर किसी का साथी हूँ। मैं ऑफिशियल कार्य अपनी निष्ठा और मेहनत से और ईमानदारी से करता हूँ। आपने आरोप लगाए हैं एक MC के ऊपर कि उसको MC होते हुए उसने एक अपने नाम और एक उसके भाई के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ उठाया, इसके बारे में आप कहें। ऐसा कि जो मैंने ऊपर चंडीगढ़ बात की थी PMAY के रिगार्डिंग, जो हमारी गाइडलाइन है उसमें कोई भी MC कोई बेनिफिट ऐसा नहीं ले सकता। अगर वो लेता है तो फिर भी उसकी इन्फॉर्मेशन देके हम इसमें जो कार्रवाई बनेगी वो करवाएंगे। दूसरे नंबर उसके जो हमारी डायरेक्शन है वो PMAY की जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसमें ये एक चीज़ और ये क्लियर लिखी है कि किसी भी परिवार के 2 मेंबर नहीं ले सकते। इनके दोनों भाइयों ने ले रखी है, ये मोना ने भी और मोना के भाई ने भी। वो इस बात से मना कर रहे हैं कि हमने नहीं लिया। और दूसरा एक मामला ये है कि 400 गज के प्लाट के ऊपर एक कब्जे वाली जहाँ तक बात है वो क्या, उसमें कहाँ तक की सच्चाई है? ऐसा पहले मैं आपको मोना वाली बात क्लियर कर देता हूँ। मोना की ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, यहाँ भी रखी है, मैं आपको उसकी फ़ोटो दे दूँगा। उसकी पेमेंट भी 2 रिलीज कर रखी है, मेरे टाइम में मैंने नहीं की है। मैंने कहा कि पहले आप इस चीज़ को क्लियर करो कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रही बात जो इंक्रोचमेंट की बात है उसमें निशानदेही वगैरह हो चुकी है, पटवारी ने रिपोर्ट कर रखी है। पटवारी ने उसमें 400 गज के ऊपर इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन का कब्जा दिखाया गया है, जिसमें पटवारी की रिपोर्ट भी मैंने माननीय हमारे मंत्री अनिल विजियों को वो भेज दी है, जिसमें कि वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। और चौहान साहब, अभी आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखो, जनता की भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जनता ने सारा रिकॉर्ड देखा है कि आपके साथ क्या हुआ। इस चेयर पे आके यदि कोई भी एक अधिकारी के साथ यदि लोग ऐसा करेंगे तो आम कर्मचारी का तो फिर आम कर्मचारी तो मेरे ख्याल से काम कर नहीं सकता, क्योंकि जो एपिसोड हमने देखा या लाखों लोगों ने देखा है आपकी वो वीडियो, तो उसमें हमें जो महसूस हुआ ये हुआ कि एक अधिकारी इतना लाचार है अपने ऑफिस में बैठ के अपने कर्मचारियों के बीच कि वो अपनी जान बचा के कैबिन से निकलता है और उसको रोका जाता है। तो आप बताइए कितनी सुरक्षा है आपकी यहाँ पे? सुरक्षा क्या, मेरा पूरे स्टाफ ने माननीय हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री जी अनिल विज जियों को पूरा रिटर्न में दे दिया लिख के ने कि भाई हम यहाँ सेफ नहीं, और हम पिस्टल की और बंदूक की नोक पे कार्य करते हैं, जिससे हमारे गलत कार्य करवाए जाते हैं। उनकी मेल पे अपलोड कर दिया गया है ये चीज़ें, पूरे स्टाफ ने ये लिख के दिया है। और साथ में कि मेरे साथ जो हुआ वो आपने वीडियो में देखा, जब एक किसी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी सेफ नहीं है तो फिर और बेचारे जो छोटे कर्मचारी अधिकारी हैं तो वो क्या करेंगे।
इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितना यहाँ सेफ हूँ और मेरे को कैसी सुरक्षा चाहिए, क्या चाहिए, कि आपने खुद वीडियो देखी होगी और जिन भाइयों ने वो देखी भी है उसके ऊपर ज़रा मंथन ज़रूर करना, मेरी रिक्वेस्ट है जी। ये थे हमारे चौहान साहब, ईओ हैं अपने नगर पालिका में। इनके 17 तारीख से जो इनके साथ एपिसोड चल रहा है उसके विषय में ये बता रहे थे। इन्होंने बड़ा खुल के बताया कि सबसे पहला तो इन्होंने विषय हमें क्लियर किया कि जो 17 तारीख को एपिसोड हुआ है उसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि भाई पैसे की कोई बंदरबांट थी। दूसरा इनका विषय ये था, जो वो फाइल थी वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र से संबंधित थी, जिस फाइल पे ये साइन करवा रहे थे। और तीसरा जो 400 गज के प्लाट की बात जहाँ तक है, वो कब्ज़ा जो है वो सही ठहराते हैं कि उन्होंने किया हुआ है और वो छोड़ नहीं रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट पटवारी ने भी कर दी है। चौथा जो हमारा एक मामला था जिसके अंदर एक एमसी है जिसने 2 प्लॉट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए हुए हैं, जैसा कि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स भी हमें देने के लिए बोला है। और उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये प्रूफ हो जाता है कि 2 किस्तें उसके अकाउंट के अंदर गई हुई हैं और 2 किस्तें जिस एमसी के अकाउंट में और उसके भाई के अकाउंट में जाती हैं, तो ये सरासर नाजायज़ है और गलत है। यदि एमसी और पहुँचे हुए लोग, पहुँचदार लोग ही इसका फ़ायदा उठाएंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा।